तो दोस्तों आपका आई कैन ग्रो MLM सॉल्यूशन पॉइंट में जो कि है दुनिया का एकमात्र चैनल जहां पर आपको मिलेंगे MLM के रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन के थ्रू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड बहुत सी मुश्किलों का सलूशन जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए, उनके विज़न क्लियर करने के लिए, कहीं भी किसी भी ढंग से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, जहाँ कोई जॉब करते हैं या कोई शॉप चलाते हैं, अगर हम उनका कंपैरिजन करें MLM नेटवर्किंग बिजनेस के साथ तो क्या डिफरेंस है। आइए आज समझते हैं ताकि हम अगर MLM कर रहे हैं तो हमारा विज़न क्लियर हो सके कि हम कितने सिक्योर हैं या कितना डिफरेंस है ट्रेडिशनल से MLM का। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रेडिशनल बिजनेस और MLM या नेटवर्किंग बिजनेस। जब दोस्तों हम किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है। जैसे मान लीजिए हम कोई मॉल ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर करोड़ों रुपया लगेगा, फिर वो मॉल ओपन होगा। अगर शॉप ओपन करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल सी शॉप भी जो है वो कम से कम 10 लाख रुपया तो लगेगा ही। फिर हम रिस्क रहता है उस पर क्योंकि हमने बहुत सा पैसा लगाया होता है। तो दोस्तों ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहती है, बहुत सारे पैसे लगते हैं, फिर हम किसी ट्रेडिशनल काम को शुरू कर सकते हैं। मगर जब हम MLM की बात करते हैं तो बहुत थोड़े से पैसों के साथ हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद तो बस सीखना होता है, टीम बनानी होती है, आप सभी जानते हो, आगे बढ़ना होता है जहाँ पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। जैसे मैंने बात की, रिस्क रहता है इन्वेस्टमेंट पर, जैसे हमने बहुत सारा पैसा लगाया होता है। हो सकता है जो काम हमने खोला, जो काम हमने शुरू किया वो ज़्यादा चले ना, उसकी ज़्यादा मार्केट में डिमांड ना हो, और वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पैसे का रिस्क रहता है। बहुत सी चीज़ें एक्सपायर भी हो जाती हैं, आउटडेटेड हो जाती हैं, जो बिकती नहीं है, उसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। तो दोस्तों रिस्क रहेगा क्योंकि पैसा लगा है बहुत सारा, तो रिस्क भी रहेगा। मगर MLM में अगर पैसा ही बहुत कम लगा है तो रिस्क भी किसी बात का नहीं होता, जहाँ पर हमने सिर्फ काम करना होता है और पैसा नामात्र लगता है दोस्तों। जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं दोस्तों, वहाँ पर मार्केट कंपटीशन रहता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई शॉप ओपन कर भी ली, आपका काम चल भी गया, मगर आपका कोई कंपटीटर आपके सामने सेम वही चीज़ खोल कर बैठ सकता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका मार्केट कंपटीशन बन सकता है। वहाँ पर आपका पैसे का नुकसान होता ही है, आपको कंपटीशन में और रेट कम करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपसे थोड़े कम रेट में बेचता है तो डेफिनेटली आपको भी रेट कम करने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी और कस्टमर फिर कोई भी नहीं आएगा। तो दोस्तों जहाँ पर मार्केट कंपटीशन होगा, चला चलाया काम कम हो सकता है अगर सेम आप जैसा ही कोई सामने आकर बैठ जाए। मगर जब हम MLM की बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों सपोर्ट सिस्टम होता है, वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ पर टीम वर्क होता है, हमने एक दूसरे का साथ देना होता है और आगे बढ़ना होता है। एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है ट्रेडिशनल में। जैसे बात की, हमने कोई भी कंपनी खोल ली, चाहे कोई भी शॉप खोल ली, कोई मॉल ओपन कर लिया, डेफिनेटली वहाँ पर एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे डील करने के लिए। बहुत से काम होते हैं वहाँ पर, तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी पड़ती है। अगर काम नहीं भी चला, सैलरी तो देनी पड़ेगी, तो ये चीज़ भी हमारा नुकसान करवाती है समटाइम्स। मगर जब हम MLM की बात करते हैं तो हमें किसी को भी सैलरीज देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एम्प्लॉयज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर एक टीम होती है, सभी टीम के जितने भी पर्सन होते हैं वो मिलकर काम करते हैं, एक फैमिली की तरह मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। किसी को भी मुश्किल आए तो सभी उसके साथ खड़े होंगे। तो जहाँ पर टीम वर्क होता है, किसी को कोई सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा डिफरेंस जो रहता है ट्रेडिशनल बिजनेस से MLM बिजनेस का, वो होता है दोस्तों कि ट्रेडिशनल में एक्टिव इनकम रहती है। मान लीजिए आपने जितना भी पैसा लगाया हो, बहुत सारा पैसा आपने लगा दिया, आपका काम भी चल गया, आपकी कोई शॉप है वो बहुत ज़्यादा चल भी गई, बहुत बढ़िया चल रही है, मगर पैसा कब तक आएगा? जब तक आप उस शॉप को चला रहे हो। अगर उस शॉप का आज शटर ओपन नहीं हुआ तो दोस्तों उसी दिन इनकम आना बंद हो जाएगी। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब पर जाना बंद कर दोगे तो आपको सैलरी आना बंद हो जाएगी। तो क्या है कि ट्रेडिशनल में जितने भी काम हैं सभी
में एक्टिव इनकम रहती है, आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा, फिर ही इनकम आएगी। मगर जब हम MLM की बात करते हैं तो जहाँ पर दोस्तों आप पैसिव इनकम को भी इंजॉय करते हो, जहाँ पर आप काम ना भी करो तो भी इनकम आती है। ज़रूरत किस बात की है? आपकी टीम बन जानी चाहिए, आपकी टीम डुप्लीकेट होनी चाहिए। आप खुद सीखोगे, सिखाओगे, तभी आप पैसिव इनकम को एंजॉय करोगे। ट्रेडिशनल में दोस्तों जैसे मैंने कहा कि एक्टिव इनकम रहती है, और ये सिक्योरिटी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिर हम कई तरह के इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमे करवाते हैं। भगवान ना करे हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत उनका गुजारा हो जाएगा। मगर एक बात क्लियर है दोस्तों, जितने चाहे हम इंश्योरेंस बीमे करवा लें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय बीत जाएगा उनका, कितनी बड़ी हेल्प हम देकर जा सकते हैं, कितना समय बीतेगा? क्योंकि पैसा जितना भी हो ख़त्म तो हो ही जाता है। मगर दोस्तों जब हम MLM की बात करते हैं, यही सिक्योरिटी हम इधर देकर जाते हैं, मगर ये ना ख़त्म होने वाली सिक्योरिटी होती है। जब आपकी टीम बन जाती है दोस्तों, भगवान ना करे हमें कुछ हो भी जाता है, तो जो इनकम आ रही है वो कभी भी बंद नहीं होती, वो आपके अकाउंट में आती रहेगी। आपका जो भी नॉमिनी है वो उसके पास जाना शुरू हो जाएगी, और ये काम चलता रहेगा और आपको इनकम आती रहेगी। दोस्तों मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सिक्योरिटी है इसकी पैसिव इनकम। आपके पास समय भी होता है, आप अपने परिवार को टाइम भी दे सकते हो, आप कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हो और अपने ड्रीम अचीव कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन की यही पहचान होती है कि उसके पास समय भी होता है और पैसा भी होता है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों के पास जहाँ तो पैसा होता है, जहाँ समय होता है, दोनों कभी भी उनके पास नहीं होते। मगर MLM में हमारे पास पैसा भी होता है और समय भी होता है, अगर हम पूरे ध्यान से सीख कर MLM को करें, इसमें पूरा सीख कर आगे बढ़ें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये चीज़ें हम खुद समझें और अपनी टीम को समझाएं, डेफिनेटली हम बहुत आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है लेटेस्ट वीडियोज़ की मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।